गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर उदय पटेल। ओके, आज का ये चैप्टर 2 जो भी हम डिस्कशन अभी कर रहे थे, मेनली रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज कंट्रोल। ओके, उसका ये सेकंड पार्ट है। इम्प्लीकेशन ऑफ सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग और सजेशन ऑफ सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। ओके, whenever we hear about surge impedance loading, okay, we initially in our mind initially one equation strike that square root of L upon C, but it is wrong. Okay, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? सर्च इम्पीडेंस लोडिंग देख रहे हैं। okay? उसके लिए जो भी आपका इक्वेशन आता है वो वी स्क्वायर बाई जेड सी आता है, वेर ZC is equal to characteristic impedance. Okay, and that's the equation ZC is equal to square root of L upon C. Okay, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ओके, दोनों में डिफरेंस है। Okay, surge impedance is apparent impedance of line at any point along the line. Okay, यानी कि जो भी आपका सर्च इम्पीडेंस है ना, ओके, वो apparent impedance भी उसको बोला जाता है। ओके, वो किसी भी लाइन के पॉइंट पे अगर आपको लिखना है तो वो आप लिख सकते हो। उसका इक्वेशन है zx इज इक्वल टू वी एक्स अपन आई एक्स। और जो भी आपका यहाँ पे वी एक्स एंड आई एक्स का वैल्यू है, ओके, वो यहाँ पे लिखा गया है v cos ऑफ बीटा एल माइनस एक्स प्लस जे जेड जीरो आई आर साइन ऑफ बीटा एल माइनस एक्स। ओके, डिवाइड बाई जे इन ब्रैकेट v अपन जेड जीरो साइन ऑफ बीटा इन ब्रैकेट एल माइनस एक्स प्लस आई आर कॉस ऑफ बीटा एन माइनस एक्स। ओके, वहां पे हमने क्या किया है कि v जो भी है वो हमारा एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, तो वहां पे हमने एक इसको v कॉमन निकाल दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि v को अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन किस तरह आपका सेट होगा? इस तरह सेट होगा। ओके, जहाँ पे आपका वी कैंसिल हो जाएगा। ओके, और जो भी आपका ये ऊपर का टर्म ही हो जाए नीचे का टर्म ही हो जाए, इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो आप? जेड जीरो लिख सकते हो। ओके, हेंस आप क्या लिख सकते हो? जेड इज इक्वल टू जेड जीरो। ओके, हेंस इट मे बी ऑब्जर्व that the surge impedance of line does not depends upon length of line. Okay, if we ask some faculty or in some paper, okay, the question may be asked that if we have 50 kilometer, okay, and we have surge impedance is 50 ohm for 100 kilometer, how much surge impedance loading required? So the surge impedance is as it is. So z is uh, if our z is 50 ohm for 50 kilometer, then the 100 kilometer the same surge impedance is applied. Okay, यानी कि दोनों के लिए आपका सर्च इम्पीडेंस क्या आएगा? सेम ही आएगा, डिफरेंट डिफरेंट नहीं आएगा। वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। The characteristic impedance Z0 known to be the surge impedance or natural impedance for distortion less line. Okay, hence distortion less line के लिए जो भी आपका Z0 होगा वो क्या होगा? In bracket square root of Z अपन Y is equal to square root of L अपन C. ओके, जो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया था। The value of Z0 depends on the design of the line, and commonly its numerical value in lossless line comes out to be 400 ohm. Normally जो भी आपका होता है वो सर्च इम्पीडेंस रीडिंग 400 ohm कंसीडर किया जाता है। Further observation reveals that the voltage and current at point X can be also denoted। यहाँ पे हमने देखा था ना कि Zx is equal to Vx अपन Ix है, तो वो किसके लिए था? X पॉइंट के लिए था। तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे ये भी लिख सकते हो वी एक्स की वैल्यू वी एक्स इज इक्वल टू वी ई जे बीटा एल माइनस एक्स, और आई एक्स इज इक्वल टू आई आर ई जे बी बीटा एल माइनस एक्स। ओके, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग एस आई एल ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन इज द power delivered by the line to purely resistive load equal to the its or it
surge impedance. The line current at SIL is given by IL is equal to VL upon root 3 Z0. Okay, ampere. V being the nominal line to line voltage. Also PN, that is SIL or natural power of line, is given by root 3 VL IL is equal to IL की वैल्यू यहाँ पे आप पुट आउट कर दो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा. ओके, सो V स्क्वायर अपन Z0. ओके, यहाँ पे V भी आपका अगर कैंसल आउट होता है, सॉरी बी स्क्वायर बी एल इंटू वी एल आपका जो भी होगा. ओके, तो वो हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी वी एल है वो वी है. ओके, तो आपका मेन इक्वेशन क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपन जेड सी, सॉरी जेड जीरो बन जाएगा. ओके, यानी यहाँ पे आपका आई एल का इक्वेशन क्या बना, आई एल इज इक्वल टू वी, सॉरी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन जेड जीरो. जो बहुत पहले हमने जस्ट लेक्चर स्टार्ट होने के पहले पहले हमने ये डिस्कशन किया था कि जो भी आपका सर्च इम्पीडेंस लोडिंग का इक्वेशन आता है वो आपका वी स्क्वायर अपन जेड जीरो या कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आता है. तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पे डिराइव हमने किया है. ओके, the advantages of operating of transmission line at natural loading is that voltage profile is flat throughout the length of the line, in insulation stress is uniform at all the points, and power factor at all the points along the line is unity. Okay, पता चला कि आपका जो भी नेचुरल लोडिंग है, ओके, ट्रांसमिशन लाइन का जो भी लोडिंग है वो नेचुरल रहता है. ओके, तो उस टाइम की कंडीशन में जो भी आपका थ्रू आउट जितने भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें आपका इंसुलेशन स्ट्रेस जो भी होता है ना वो यूनिफॉर्म रहेगा हर एक पॉइंट के लिए, और जो भी आपका पावर फैक्टर होगा वो हर एक पॉइंट के लिए क्या रहेगा, यूनिटी रहेगा. ओके, कब की कंडीशन, जब आपका नेचुरल लोडिंग होता है तो. ओके, अगर ओवरलोड या ऐसे कोई कंडीशन नहीं आती इस कंडीशन में. It also means that the SIL no reactive power is absorbed or generated at either uh, of the two ends of line. The reactive power generated in line by distributed capacitance is exactly consumed by series inductance of line. Okay, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी आपका रिएक्टिव पावर है ना, ओके, वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और अगर आपका जनरेट हुआ है वो जनरेट भी नहीं हुआ. कब की कंडीशन के अंदर, जो भी आपका सेंडिंग, जो भी आपका एंडिंग होता है ना, सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड पे. ओके, अब बात करते हैं कि अगर आपका इन बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अगर आपका रिएक्टिव पावर होता है तो वो उसकी कंडीशन क्या होगी कि उसके अंदर जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस है ना वो जितना आपका कंज्यूम करता है, ओके, सॉरी जो भी आपका जितना भी वो जनरेट करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, ओके, उतना ही सीरीज आपका इंडक्टेंस वो क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा. यानी बैलेंस कंडीशन में रहेगा क्या, रिएक्टिव पावर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन यूटिलाइजिंग this. The reactive power has balance for unit length of line gives v square omega c is equal to I square omega l. Okay, from which it can also be shown that v upon I is equal to square root of l upon c is equal to z0. Okay, ये यहाँ पे आपकी थियरी कंप्लीट होती है. मेन जो भी आपका है ना बेस्ड, मेन जो भी आपका इस थियरी का बेस्ड ये है कि आपका दो इक्वेशन कंपलसरी याद रखने होंगे. ओके, जो भी आपका सर्च इम्पीडेंस लोडिंग है उसका इक्वेशन है वी स्क्वायर अपन जेड जीरो, और जो भी आपका मेनली जेड जीरो या जेड सी का इक्वेशन है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एल अपन सी. ओके, और उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा कि आपका मेनली ट्रांसमिशन लाइन के हर एक पॉइंट के लिए अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग निकालना है तो वो आप कैसे निकाल सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच.